वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो चलिए पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें मैं बताऊंगी कि कोई भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसकी लिमिट को कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं लिमिट को शो करने के लिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन, एक्स और वाई दो वेरिएबल में एक फंक्शन दिया हुआ है। देन लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए कॉमा बी इज एल। अगर फंक्शन की लिमिट एल है तो क्या होगा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन और डेल्टा जो है दोनों ही रियल नंबर है और दोनों कैसे है, पॉजिटिव है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट जहाँ पर क्या है कि x माइनस ए मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मॉड y माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को लेके चल रहे हैं तो ये किसको इम्प्लाई करेगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट अगर एल है, इसका क्या मतलब है, जब एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है, ए बी को, तो फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करना। दैट मीन्स डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ही कम है। और डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, दो रियल नंबर के बीच का डिस्टेंस को हम देते हैं मॉडुलस में। जैसे ए और बी के बीच का आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम देते हैं उसे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो आप बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है उसकी लिमिट एल है, तो फंक्शन की लिमिट एल कब होगी, जब एफ एक्स वाई माइनस एल इसका मॉडुलस जो है वो बहुत ही स्मॉल हो, इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आपको समझना है, एप्सिलॉन जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आप ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। और आप बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन खुद अप्रोच किसको कर रही है, जीरो को। तो अगर x a को अप्रोच कर रहा है, y b को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मॉड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो आपको ये प्रूव करना है एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। इन दो कंडीशन को लेके चले और इस कंडीशन को वहां से इंप्लाई करवाएं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लगा देते, इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल में यहाँ कंसिडर किया है, इवेल्युएट द लिमिट बाय डेफिनेशन। दैट मीन्स आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करके इस फंक्शन के लिए लिमिट को डिटरमाइन करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, तो मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ एफ एक्स वाई, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए एट पॉइंट वन कॉमा वन, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं कि हमको जहाँ लिमिट फाइंड आउट करनी है वो कहाँ पर है, एट पॉइंट वन कॉमा वन, ठीक है। अब ये देखिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है रैशनल। ऊपर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल। मतलब जब आप पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्टेंट फंक्शन जो रहता है उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। और हमने पहले भी पढ़ा है कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर इज जीरो। जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, जिन जिन पॉइंट्स पे, जैसे अगर मैं x और y की जगह जीरो जीरो रखूँ तो ये जीरो बन जाएगा, तो वहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। या फिर x की जगह वन रखूँ और y की जगह माइनस वन, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो जहाँ पर ये जीरो बनेगा उन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अदरवाइज रैशनल फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। अब देखिए वन वन पॉइंट दिया हुआ है, इस पर डिनोमिनेटर कितना होगा, टू। दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई, सिंस इट इज अ रैशनल फंक्शन, सो एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एट वन कॉमा वन। अब देखिए कंटिन्यूटी वाले फैक्ट का मैं क्यों यूज कर रही हूँ अभी आपको पता चलेगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है वन वन पे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या इंप्लाई करती है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस आप बता रहे हैं उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगी, फंक्शनल वैल्यू के, एफ वन वन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट वन कॉमा वन। तो आप x की जगह वन पुट करिए, y की जगह वन पुट करिए फंक्शन में, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, तो ये तो कितना आ जाएगा, वन। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की लिमिट जो है वो कितनी आने वाली है, वन।
ये तो हमने निकाली है कंटिन्यूटी फैक्ट को यूज करके, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, बाय डेफिनेशन दैट मीन्स वी हैव टू यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हियर, ठीक है। अब उसको यूज करना है तो चलिए हम उसको यूज करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि लिमिट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 आने वाली है। मैं एल मान लेते हैं कि लिमिट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब देखिए पहले लिमिट को निकालना पहले इसलिए जरूरी है कि जब आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें देखिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये आपको लेके चलना है। दिखाना क्या है कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इट्स लिमिट इज वेरी स्मॉल। तो आपको फंक्शन की वैल्यू रखनी है और लिमिट का डिफरेंस लेना है और फिर दिखाना है कि वो बहुत ही स्मॉल है। दैट मीन्स एफ एक्स वाई एल को अप्रोच कर रहा है। तो एल तो आपको पहले पता करना होगा, तो आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है या फिर आप लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इस तरीके से आप पहले ही लिमिट निकाल लीजिए और उसके बाद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कंसीडर करूंगी, मैं ये लेके चलूंगी, आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो है 1,1, तो हम लेके चलेंगे मॉड x माइनस ए, दैट मीन्स मॉड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड y माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, ये लेके चले। और हमको प्रूव क्या करना होगा, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो आपको प्रूव करना है एफ एक्स वाई माइनस एल, जो कितना आ जाएगा, एफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और एल आ रहा है 1। इसको आपको दिखाना है कि ये किसी स्मॉल क्वांटिटी से छोटा है। एप्सिलॉन कुछ भी निकल के आ सकता है बट वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नियर टू 0, ठीक है। ये आपको शो करना है, यूज करना है इन इस फैक्ट को, ठीक है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों फैक्ट को मैं 1 बोल देती हूँ, ठीक है। तो 1 से हम क्या इंप्लाई करवा सकते हैं, मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, मॉडुलस आप यहाँ पर खोल दीजिए तो आपको इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिलेगा। पहले x की टर्म में हम खोल देते हैं, ठीक है। अब पूरी इक्वालिटी इनइक्वालिटी में आप 1 ऐड करिए, तो यहाँ जब करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा x 1 प्लस डेल्टा। तो x की जो रेंज मिली वो है 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा। इन द सेम वे y, जब y के लिए आप मॉड खोलेंगे तो y माइनस 1 लेस देन डेल्टा है, तो ये भी इसी तरीके से खुलेगा। और y को फाइंड आउट करने के आप क्या करिए, 1 को ऐड कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से हमको x और y की रेंज मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको इस फंक्शन को कैलकुलेट करना है, यूज करना है इन कंडीशन को, ठीक है। x और y यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कुछ अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, एक तरीके से अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो x और y की रेंज तो ये है, x कहाँ से कहाँ है, 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा। इन द सेम वे y भी ये इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इनको यूज करके इस डिफरेंस को आपको निकालना है। तो पहले चलिए देखिए फंक्शन में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ से इसको यूज करके एक्स स्क्वायर की लिमिट निकाल लेती हूँ। एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे पूरी इनइक्वालिटी में, तो 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर, इसको खोल देती हूँ, 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। इन द सेम वे इसको भी स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ से, तो 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। सिमिलर है तो सेम आपको राइट साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है इनइक्वालिटी के तरफ मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मैं ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फंक्शन के एक्सप्रेशन में देखिए आपको रेंज निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करिए। इनइक्वालिटी को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड इससे ये दोनों साइड आपस में ऐड होंगी, ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी, और राइट साइड वाली जो टर्म्स है वो आपस में ऐड होंगी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर। और जब आप लेफ्ट साइड्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे मिल गई, इसको मैं नाम दे देती हूँ 2, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आपको क्या मिल गया, रेंज मिल गई। अब अगर यहाँ पर देखिए फंक्शन में और आपको किसके लिए रेंज चाहिए, और चाहिए हमको x प्लस वाई के लिए। x की रेंज ये है, y की रेंज ये है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करें तो हमको x प्लस वाई की रेंज भी मिल जाएगी। तो चलिए मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करके यहाँ साइड में लिख रही हूँ x प्लस वाई, उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2 डेल्टा, और राइट साइड में मिलेगा 2 प्लस 2 डेल्टा। इसका मतलब x प्लस वाई की भी रेंज मिल गई। लेकिन आप फंक्शन में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
न्यूमरेटर में है और इसको आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब हमको रेंज चाहिए 1 ओवर x प्लस वाई। तो चलिए इसका रिवर्स करते हैं। तो जब इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर 1 ओवर 2 माइनस 2 डेल्टा और ये इधर साइड आ जाएगा। जब भी आप रिवर्स करते हैं तो ये जो अपर बाउंड था ये लोअर बाउंड में आ जाएगा, ठीक है, इसका इन्वर्स, और ये जो लोअर बाउंड था इसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, इसके लिए अपर बाउंड। इसको नाम दे दीजिए 3। अब फंक्शन को अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको फंक्शन की रेंज मिल सकती है, तो फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए पहले लेफ्ट साइड क्या बनेगी, 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डेल्टा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डेल्टा, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई लेस देन, यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 2 डेल्टा। ठीक है, तो ये सिंपली 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डेल्टा। अब यहाँ पर तो हमने क्या बना लिया, अपना एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई बना लिया, लेकिन हमको चाहिए एफ एक्स वाई माइनस एल, दैट मीन्स एफ एक्स वाई माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में -1 करेंगे। तो इसीलिए हमको पहले लिमिट पता होगी, तभी आप स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरीके से चल सकते हैं। तो पहले आपका काम होगा कि लिमिट फाइंड आउट करना। लिमिट 1 है तो पूरी इनइक्वालिटी में मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा, 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डेल्टा माइनस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डेल्टा, और इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स वाई माइनस एल। ठीक है, तो इसको 1 ही रहने दीजिए चाहे। ठीक है, तो और ये कितना होगा, 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 डेल्टा। और चलिए फटाफट से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -4 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा माइनस 6 डेल्टा और प्लस का 2 डेल्टा स्क्वायर, तो 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस का 6 डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डेल्टा है। तो आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल दीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, तो नीचे बचेगा 1 प्लस डेल्टा लेस देन एफ एक्स वाई माइनस 1 लेस देन, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट और 6 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर, 2 को कॉमन निकाल दीजिए और नीचे से कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचेगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ एक्स वाई माइनस 1 ये इस टर्म से इस टर्म के बीच में है। अब आपको लिखना है मॉड में, इसको लिखना है, तो मॉड में जब भी लिखना होता है तो यहाँ जो लिखा है टर्म उसी की पूरी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये इसका पूरा नेगेटिव है, नहीं, यहाँ पर माइनस डेल्टा स्क्वायर है, ये डेल्टा स्क्वायर है। अगर आपको माइनस बाहर लेना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसकी नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी मैं इस लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में उसके साथ कैलकुलेशन कर रही हूँ, सिर्फ उसी को कंसीडर करके चल रही हूँ। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज साइन हटाइए, मैं कंसीडर किया है इस वाली टर्म को डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। मैं कह रही हूँ इससे मैं छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, मैं इसको हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मैं कर रही हूँ इसको रिप्लेस माइनस डेल्टा स्क्वायर से, बाकी टर्म एज इट इज चलेगा। तो इन दोनों में कौन छोटा है, यही छोटा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा है। अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या अभी इसका ये नेगेटिव बना, ठीक है, न्यूमरेटर तो ठीक है दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन डिनोमिनेटर सेम कहाँ है, यहाँ तो 1 प्लस डेल्टा है, यहाँ 1 माइनस डेल्टा है। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको भी और छोटा इसका बाउंड हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 माइनस डेल्टा बड़ा है या 1 प्लस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो बड़ी मिलेगी, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये एट द एंड क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो लेफ्ट साइड इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप
इससे, ठीक है, माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा। तो मैं इसको एक बार फिर से लिखती हूँ, तो हमें क्या मिल गया, माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा लेस देन एफ एक्स वाई माइनस 1 लेस देन डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा। तो जो लेफ्ट साइड में थोड़ी बहुत आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमेशा आपको करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर है प्लस नहीं है, माइनस है दोनों तरफ। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ जो टर्म लिखी हुई है उसी का नेगेटिव है यहाँ पर। तो मॉड मॉड से आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। अब मैं ये लिख सकती हूँ मॉड से। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा जो है वो टेंड करता है जीरो को, इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा जीरो को टेंड करेगा। 1 माइनस डेल्टा जो रहेगा वो एक 1 से छोटा नंबर रहेगा। 1 से छोटा नंबर जैसे 1/100 1/1000 डिपेंड ऑन डेल्टा, तो 1/1000 है तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन डेल्टा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जा रहा है। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि एफ एक्स वाई माइनस एल या -1 इसकी लिमिट है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है। तो ये जो टर्म आई ना, ये जो एक्सप्रेशन आया है डेल्टा की टर्म में, यही हमारा क्या है, एप्सिलॉन है। इसी को आपको एप्सिलॉन बनाना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आपको क्या, किसको एज्यूम करना है, जो भी फंक्शन और उसकी लिमिट का जो डिफरेंस है, उसकी मॉड का जो डिफरेंस, जो भी उसका अपर बाउंड मिल रहा है वो हमेशा आपको डेल्टा की टर्म में मिलेगा, क्योंकि हमने डेल्टा उसी x माइनस ए लेस देन डेल्टा उसी को यूज़ किया है। तो एप्सिलॉन हमें कितना मिल गया, डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये निकाल के बता देना है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको पूछे कि डेल्टा को फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डेल्टा में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो डेल्टा भी मिल सकता है आपको एप्सिलॉन की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को अगर लिमिट शो करनी है कि एफ एक्स वाई की लिमिट 1 है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो इस तरीके से दिखाएंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।